रोटी बैंक सोसाइटी बांदा की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। नए पदाधिकारियों एवं सदस्यों का हुआ चयन। बांदा 40 सितंबर 2025। रोटी बैंक सोसाइटी बांदा की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होटल कंफर्ट इन में आयोजित की गई। इस आयोजन में संरक्षक शेख सादी जमान साहब एवं सह संरक्षक चंद्रमौली भारद्वाज जी के मार्गदर्शन तथा फरहद भाई संचालक होटल कंफर्ट इन के सहयोग से बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मिंटू यादव, प्रबंधक सचिव, राजा भैया डिग्री कॉलेज लामा उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता सह संरक्षक चंद्रमौली भारद्वाज ने की और संचालन संगठन मंत्री सुनील सक्सेना ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। श्रीमती प्रमोद रेखा द्विवेदी, महिला सचिव, श्रीमती रेणुका गुप्ता, महिला कोषाध्यक्ष, संजय ककोनिया, वरिष्ठ प्रवक्ता, पवन पांडे, शाखा प्रमुख बरीमानपुर, महेंद्र पाल, शाखा प्रमुख खुटला, मोहम्मद सईद, शाखा प्रमुख चिप्तहरी, अलीमुद्दीन उप शाखा प्रमुख चिप्तहरी, साथ ही श्रीमती श्रद्धा निगम, सैयद मोहम्मद अफनान और रईस खान को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई। बैठक में संरक्षक चंद्रमौली जी ने संगठन को एक मोबाइल माइक देने एवं हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि मिंटू यादव ने प्रतिवर्ष ₹1,000 सहयोग राशि देने का वचन दिया। महिला अध्यक्ष तबस्सुम फातिमा एवं उपाध्यक्ष तरन्नुम फातिमा ने महिला टीम के साथ गरीबों की सहायता हेतु सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के अंत में संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजवान अली ने सभी पदाधिकारियों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, सदस्य एवं समाज सेवी उपस्थित रहे, जिनमें रितेश कुमार गुप्ता, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इदरीश, इरफान खान, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद शमीम, अब्तर किरमानी, प्रीति शिवहरे, रिया खान, रिचा रैकवार, मोहम्मद हामिद, अली महमद, मोहम्मद याकूब, सुनील गुप्ता, सद्दाम हुसैन, जगदीश श्रीवास, राकिब फारूक, दानिश, अशरफ, खुर्शीद खान, नसीम खान, मोहम्मद अख्तर, डॉल्टन रुद्रपाल, रफत अली पप्पू, रामकांति सिंह, राबिया खान, खान, मुमताज बेगम, शहाना खान आदि प्रमुख रहे। वह उनकी आवाज बनता है और उनके अधिकारों के लिए लड़ता है। उनकी नजर में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। ये हमारे रोटी बैंक की कहानी है। जो दूसरों के लिए जीता है उसकी मुस्कान में खुशी ढूंढता है और उनके आंसुओं में दर्द महसूस करता है। ये हमारी बांदा रोटी बैंक की टीम जो कार्य कर रही है उसके लिए ये भावनाएं हैं। इसमें सभी की भावनाएं मेरे ख्याल से यही है। इस सोसाइटी के बारे में मैंने कई दिन कई साल पहले बताया। कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा शख्स है जिसने इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी है, जिसका मुझे सिर्फ नाम पता है और अखबार में पढ़ते थे। और अनायास ही जैसे कहते हैं कि जब वक्त आता है तभी मुलाकात होती है, और मेरी इंस्पिया से मेरी मुलाकात हुई। और जो ये मिशन है ये हमेशा चलने वाला मिशन है, ये कभी मिशन कभी खत्म होने वाला नहीं है। और उस मिशन में हम सब लोग जितनी भी हमारी श्रद्धा होगी और जितना ही हम यहाँ पर वक्त निकालेंगे, तो यह कार्यक्रम और ये मुहिम आगे ऐसे ही जारी रहेगी और हम सब लोग इसमें भरपूर सहयोग करने की इच्छा रखते हैं। वो भी एक बार होता है। सेकंड थिंग सिर्फ महिलाओं के ही सहयोग से होता है, उसमें महिलाएं 4 तो रहती हैं, बाकी सब पुरुष आते हैं। और अगर वो भी ना आए तो कार्यक्रम ही नहीं हो पाए, या तो फिर हम 2-4 लोग जो है वो कर लें। फिर आपसी बातें होती है कि हमको पूछा नहीं गया, हमें फोन नहीं किया गया। ग्रुप बनाया गया है तो ग्रुप इसीलिए बनाया गया है ताकि आप तक सूचनाएं जाएं और आप उसे पढ़कर आप नहीं संपर्क कर पा रहे, आप हमारी महिला उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जी के बीच में आप उनसे बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट रिजवान भाई तक। आपको सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जिसके अंदर गरीबों के लिए दया भाव है, वो चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें, गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। वो सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अगर काम करने में कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो आगे आके जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। ग्रुप में उनको जानकारी दी जाती है कि फला दिन फल वितरण हो रहा है, तो
जो जैसे सहयोग करे। भाई हमारे यहाँ कोई फंडिंग नहीं है, अलग से तो पैसा आ नहीं रहा है। महिला टीम का कार्यक्रम है, महिलाएं ही इसमें पैसा इकट्ठा करती हैं, महिलाएं ही इसको बांटने जाती हैं फलों को। पुरुष हमारे जितने भी साथी हैं सब उसमें सहयोग करते हैं, है ना। जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपस में मिल करके बैठ करके बात करके ही कोई संगठन मंत्री सुनील सक्सेना जी, हमारे खोए हुए पुराने मित्र बहुत दिनों के बाद मिले हैं, नीलेश गुप्ता जी, संजय कपूनिया जी, और यहाँ पर बैठे हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। बहुत देर से मैं सोच रहा था कि एक जगह और जाना है, तो मैं सोच रहा था कि निकल लूं, लेकिन आत्मा गवार नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं आया हूं तो पूरी ड्यूटी देके जाऊं। संरक्षक आप लोग कह देते हैं, मैं क्या संरक्षक बनूंगा किसी चीज का? जो ऊपर वाला देता है उसको आगे पास कर देता हूं। बाकी छोटा कार्य करता हूं और आप लोगों से जुड़ा हूं, ये मेरी खुशनसीबी है। रिचा जी, आपका स्वीकार कर लिया गया है, माइक इसके लिए आप रजवान भाई से बात कर लीजिएगा, जो भी होगा मैं मोहम्मद का। और एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि मीटिंग एनुअल मासिक मीटिंग है, और जो मासिक मीटिंग है, कोई भी संगठन के लिए मीटिंग्स बहुत जरूरी होती है। अगर आपसी सामंजस्य के साथ चलेंगे तो चीजें बहुत सुलभ और सुचारू रूप से चलती हैं। मैं भी किसी संगठन का भी अध्यक्ष था, नाकाम रहा और मैं नहीं समझ पाया। अब ये बात अलग होती है कि गलती मेरी है या किसी और की है, लेकिन उस गलती को रेक्टिफाई करना मेरा कर्तव्य था। किसी भी नाते मैं नहीं संभाल पा रहा, तो मैंने त्याग पत्र दिया। तब मुझे समझ में आया कि संगठन को चलाना कितना मुश्किल कार्य है, और जिस तरीके से रिजवान भाई चला रहे हैं, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूं। और जिस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं, ये आसान काम नहीं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब चीजें बढ़ती हैं, जब आप छोटे होते हो, तो ये दुनिया की प्रथा है कि जब आप कोई कार्य शुरू करते हो तो तमाम चीजों में व्यवधान आते हैं। वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक तौर पे आता है। आपके पास उतने साधन नहीं होते, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, आप शुरू करते हो, लेकिन आपके पास शुरुआत में आते हैं। आप उन हर्डल्स को पार करते हो, आप किसी ना किसी तरीके से हर गड्ढे को पार करते हुए निकल जाते हो। फिर जब आप थोड़े से बड़े होने लगते हो तो थोड़े थोड़े लोग सोचते हैं, यार ये कुछ कर सकता है क्या? तो कुछ लोग जुड़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये क्यों कर सकता है भाई, तो क्यों करने दें, ये ज्यादा होता है। तो उसमें आपके विरोधी, आपको खुद भी नहीं पता है कि आपके विरोधी अपने आप पैदा हो चुके हैं। तो इन सब चीजों को नजरअंदाज जिसने कर लिया वो आगे बढ़ गया। क्योंकि अगर आप विरोधियों को उनकी सुनते रहोगे, उनकी परवाह करते रहोगे, तो आप उसी में उलझ जाओगे। तो इन्होंने बखूबी कार्य किया है। निश्चित तौर पे बड़े मुश्किलात आई होंगी, बहुत सारी चीजें आई, और ये चला रहे हैं। और मैंने हमेशा इनसे यही कहा कि भाई, तो पहली बार मैं इनसे, मतलब जो जानता तो मैं इनको बचपन से हूँ, सबको मैं जानता हूँ बचपन से, पड़ोसी थे हमारे, पप्पू भाई से ले गए यहाँ से, मैं कुछ नहीं कर रहा। और जो मेरे माँ बाप ने संस्कार के रूप में मुझे जो विरासत मिली है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। संगठन में जब बढ़ता है, बात संगठन की कर लेते हैं थोड़ी सी, तो
पैदा हो जाते हैं। वो कॉमेडी एक शो आया करता था राजू श्रीवास्तव का, तो उसमें अरे भाई हमको बताते हैं, हमसे कहा ही नहीं, हम क्यों करें। तो थोड़ा सा मैं लाइट मूड पे ये बात कह रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब संगठन बढ़ता है आप हर चीज पे ध्यान नहीं दे पाते, कुछ चीजें मिस भी हो जाती। तो ये बात सही है कि जैसे तरुणम जी ने कहा, रिजवान भाई ने कहा कि जो समस्या हो, जिसको जो प्रॉब्लम हो, वो मंच पे कहे और किसी और से कहने की बजाय डायरेक्ट बात करें उससे। ये परिवार है और इस परिवार में ये निश्चित है इतने सारे बर्तन हैं तो किसी की कुछ आवाज आएगी, किसी की कुछ आवाज आएगी और सबके विचार अलग होंगे। तो ये चीज बहुत खास होती है कि आप उन सारे विचारों को एक जगह पे लाके उनकी हर समस्या उनको संतुष्ट करते हुए, इनका दायित्व ये होता है कि ये हर चीज में ट्रांसपेरेंसी रखें, पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी के मन में सवाल आया तो आपके पास परफेक्ट जवाब होना चाहिए उस चीज का। और हाँ सही तो भाई, क्योंकि सही होंगे तभी जवाब दे पाएंगे, जब सही होंगे तभी जवाब दे पाएंगे, गलत होंगे आप जवाब नहीं दे पाएंगे, उस जवाब से आप बचने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप सही हैं तो आप बिल्कुल जवाब दें और देंगे। और बाकी कार्यकर्ताओं से मेरी ये गुजारिश है कि सब लोग जिस तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हो, ये छोटा कार्य नहीं होता। ईच एंड एवरी डे ऐसा कोई दिन नहीं होता। मैं हालांकि मैं उस पर ग्रुप में एक्टिव नहीं हूं, मैं थोड़ा समझ जाऊंगा इसके लिए, लेकिन ग्रुप देखता जरूर हूं। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन कोई एक्टिविटी ना हो कि किसी गरीब की मदद ना की गई हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी सच है कि हमारा रोटी बैंक आगे बढ़ रहा है। अभी शहर में है, फिर जिले में है, फिर प्रदेश में है, धीरे धीरे वो पूरे देश में, धीरे धीरे वो इंशाल्लाह पूरे विश्व में नाम हो। लेकिन एक चीज और है, प्रसिद्धि के साथ और पैसा तो नहीं है यहाँ पे, अगर आ भी जाए तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। वो तभी मैं पारदर्शिता की बात करी कि अगर ट्रांसपेरेंसी है तो कुछ सब सही चलेगा। आपके पास जवाबदेही है तो आप जवाब दे लेंगे तो आप सही है, क्योंकि आप गलत हो तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। जैसे जैसे बढ़ेंगे आप मशहूर होंगे, प्रसिद्धि होगी। और जब जितना भी बड़ा पेड़ होता है, आपने देखा होगा दरख्त जितना भी बड़ा होगा, जिसके में फल लग रहे होंगे, उतना घना होगा, उतना ही झुका हुआ होगा। तो कहते हैं ना, किसी ने कहा है आंधियां मगरूर कर दरख्तों को उखाड़ फेंकेगी, वो शाख रह जाएगी जो लचक जाएगी। तो जिस तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है और मैं हमेशा साथ हूं। और महिलाओं के लिए मेरा विशेष, मैंने देखा कि 2 लोग अपना थोड़ा सा उद्बोधन करते समय भावुक हो गए। हमारी महिला बहनें जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो वो 2 शब्द, क्योंकि उनके भावनाएं इस तरीके से जुड़ी हुई हैं संगठन से कि वो अपनी बात कहने में उनको आंखों में आंसू आ गए, मैंने महसूस किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम किस तरीके से भावनात्मक रूप से संगठन में जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और रिजवान भाई को मैं हमेशा ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि काश मेरे मुंह से ना निकले, ऊपर वाला मुझे इस लायक बना दे और आगे बनाता रहे। हम लोग दुआ करते हैं कि मैं अभी जो बहुत कम कर रहा हूं, आपको कभी किसी चीज की आप जब जरूरत हो तो भाई आपका साथ खड़ा मिले आपको। नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। हर युग में नारी को देखो कितना सताया है।
जैसे नारी को रावण ने सताया है, उनकी पति ने उनको देखो मिर्चा दोष लगाया है, उनकी पति ने उनको देखो मिर्चा दोष लगाया है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। द्रौपदी जैसी नारी को, द्रौपदी जैसी नारी को किसने सताया है। करो रोज अगर इनका शुक्र अदा करते रहे तो भी कम है। हमारे सभी साथी बड़े आराम से बैठ के जाते हैं और इनको याद करते रहते हैं। आना और जाना इनकी यादों में ही जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने सहायक संरक्षक महोदय को और रोटी भाई को। ये बराबर सपोर्ट करते रहते हैं, कभी इनकी जबान पर ना नहीं आया। और क्या जरूरत पड़ती है वो बता देना। इनके शब्द ये हैं जो काबिल तारीफ हैं और ऐसा संरक्षक हमको मिला है। तो साथियों, ये बड़े गर्व की गौरव की बात है कि हमको ऐसा संरक्षक मिला। हमको बढ़ चढ़ के इसमें तन मन लगा देना है, जो कि धन इनके पास है हमारे देने के लिए। ये आप तुमको दिमाग में न रखिए, क्योंकि आपको मालिक दे रहा है और किसी न किसी जरिए देता है, तो वो जरिया आप हैं। और रहना भी चाहिए कि हमारे सदस्यों की क्या परेशानियां, और सदस्य भी, मैं अनुरोध करूंगा सदस्यों से भी और पदाधिकारियों से भी कि वो जो है कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जरूर अवगत करें। दूसरी बात यह है कि जब भी मीटिंग हो, हमारे सभी पदाधिकारी एवं सदस्य अपनी अपनी ड्रेस जरूर पहन के आए, क्योंकि आज ही ड्रेस पहनना था और ये दिखाना था कि आप बाजार से निकलते, जहां से निकलते, ये मालूम होता कि रोटी बैंक का सदस्य जा रहा है। आज इनकी कोई आगे करने की, और मैं देखा जैसे बोल नहीं सकती हूँ, बस धन्यवाद। और कोशिश करूँगी किसी को भी जो मुझे मिला है पद है उसका मैं अच्छे से। इसी क्रम में हमारे बीच आदरणीय इसी से महोदय से कहा कि हमारी महिला मोर्चा को भी सीट देना जरूरी है और इस ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे हाथों से कम गरीबों की मदद कराना बहुत अच्छा है और मैं आगे से आगे करूंगा। बताया कि आज हमारे बीच रक्षा निगम की जुड़ी हुई। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी जबलपुर मध्य प्रदेश से है और मैडम जी बाकी भी हमारी जबलपुर मध्य प्रदेश से है और शायद बहुत कम लोगों को ये इतिहास मालूम है। बाधा में ये बहुत होता है, डांस वांस सारी चीजें होती है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है 2007 या 8 में मेरी एंट्री हुई यहाँ। सुनील कुमार सनी जी से मेरी मुलाकात हुई। बड़े अच्छे गायक थे, जैसा लोगों ने सुना, जो पुराने परिचित लोग हैं उनके। ये नाम इसलिए पहचान का मौका नहीं है कि ये लोगों को डांस के बारे में बहुत शानदार तरीके से लोगों को सिखाते हैं और वो करते हैं। रेखा द्विवेदी जी
हमारे बीच जब से आई, जब से हमारे संगठन में बहुत तेज और इसको ईश्वर का बड़ा देखते हैं। लखनऊ में बड़ा कारोबार है, प्रोडक्शन का काम, टी शर्ट इसको प्रदान करके आपके अंदर इस परिवार में